देखिए, अगर जेमोलॉजी में स्टोन्स में विश्वास करते हैं तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं कि स्टोन अच्छी क्वालिटी का पहन लेंगे तो इफ़ेक्टिव होगा। स्टोन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टोन की एनालिसिस। अगर स्टोन प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया गया तब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, एक मैंने किताब लिखी थी 28-29 मेथड्स, उसमें एनालाइज करने के लिए स्टोन्स के कि किस तरीके से स्टोन एनालाइज किया जाए। और बार बार मैं इस चीज़ को प्रमोट करता था कि कभी भी महंगे स्टोन्स में अगर जा रहे हैं, ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कॉस्टली स्टोन्स, तो उनके लिए छोटे स्टोन, इवन अगर उस पर्टिकुलर स्टोन के रंग का कच्चा एक कोई ऑर्डिनरी कांच भी पहन लेंगे तो वो भी वर्क करने लगेगा। कांच छोड़िए, उस रंग के अगर धागे भी पहन लेंगे, थ्रेड, तो वो भी इफेक्टिव होने लगेंगे। ये कलर थेरेपी पे बेस्ड हैं सारी चीज़ें। इसको मैंने प्रूफ किया है, इसको दिखाया है, और दर्जनों सैकड़ों एग्जाम्पल्स भी मैं कोट कर सकता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। एक मैंने मेथड लिखा था कि इस्लामिक पद्धति के अनुसार स्टोन किस प्रकार से एनालाइज किया जाए। देखिए, मुस्लिम भी मानते हैं। एक हमारे पास मुल्ला जी आते थे 80 के दशक में, वो कहते थे कि हमारे यहाँ तो बहुत चलन है स्टोन्स का। तो उसी के मैंने बेस पे बहुत सारे मैंने कलेक्ट करे, लोगों से कंसल्ट किया, उसी के बेस पे मैंने देखा कि वास्तव में बड़ी अच्छी चीज़ लगी। इसको मैंने प्रैक्टिकली भी अप्लाई किया। जो मैं मेरे किताब में दे रखे हैं, मैंने अपनी चीज़ें वो प्रैक्टिकली ही करके दी हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से लिखा पढ़ा और फिर मैंने उसके बाद में उसको दे दिया। तो उसका वो मानते थे, वो कहते थे कि देखिए, हमारा स्टोन एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम केवल और केवल ग्रह के रंग के अनुसार स्टोन देते हैं। जैसे इंडियन मेथड में राशि के अकॉर्डिंगली, प्लानिटरी कम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रह गोचर के अकॉर्डिंगली, है ना, दोष के अकॉर्डिंगली, यानी कि जन्मपत्री में कौन सा दोष है उसके अकॉर्डिंगली स्टोन एनालाइज करना। यानी कि वहाँ पे विविधता बहुत है, यानी कि 50 मेथड्स हो सकते हैं स्टोन एनालाइज करने के। मैंने तो केवल 29 मेथड्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ केवल एक मेथड है, क्योंकि वो मानते हैं कि धरती और आकाश का संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्लैनेट्स से, ग्रहों से ज़रूर जुड़ा हुआ है। तो वो ग्रहों का, अब उसमें चीज़ क्या थी कि वो स्टोन को एनालाइज करते थे ग्रहों के रंगों के अकॉर्डिंगली। वो मैंने चीज़ें प्रमोट करी, मुझे बड़े अच्छे परिणाम मिले। और फिर ये लोग पूछते हैं कि 28-29 मेथड्स की ज़रूरत क्या? वो इसलिए देखिए ज़रूरत है कि मान लीजिए 2-3-4 मेथड्स हैं, उन मेथड्स से अगर स्टोन एनालाइज करें तो जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, मान लीजिए राशि के अकॉर्डिंगली देखा, दशा के अकॉर्डिंगली देखा, प्रस्तर बनाते हैं जो रमल ज्योतिषी करते हैं, पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली देखा, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखा, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसके बाद में फिर कीरो की पद्धति ली। उसके बाद फिर जो हमारे बौद्ध मठ के जो मानने वाले हैं कि बौद्धों के अकॉर्डिंगली किस प्रकार से स्टोन एनालाइज किया जाए, पता है ना, 28-29 मेथड्स अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में निकाला। तो वो उससे फिर एक, जहाँ पे मान लीजिए 5 मेथड्स 6 मेथड्स निकाले, उसमें से मान लीजिए 4 मेथड्स से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टोन आ रहा है, उस स्टोन के कलर का, रंग का, एक ऑर्डिनरी सस्ते से सस्ता, एगेट्स सबसे सस्ते होते हैं, मैं दिखा भी दूंगा, देख भी रहे होंगे आप, एगेट्स ये बल्क में मिलते हैं, है ना, 5, 10, 15, 20 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये। तो फिर आदमी अगर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, करे। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली एनालाइज करके दिखा देता हूँ कि इस्लामिक पद्धति, उनकी जो मान्यता थी वो मानते थे, और मुझे भी लगा कि इसमें कुछ अच्छा है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे विविधता होती है ना, वहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ भ्रम और फिर इफ्स एंड बट्स होते हैं। मगर जहाँ पे यूनिक चीज़ है, जहाँ पे एक चीज़ है, तो फिर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये रहती है कि यहाँ सत्यता की ज़्यादा निकट है। तो वो अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना विवेक, आप सोचिए, इसको अपने बुद्धि से मनन कीजिए। ये तो जो मेरी अपनी मान्यता है, मैंने क्योंकि एक्सटेंसिव काम किया है मैंने जेमोलॉजी पे, तब इस थ्योरी पे आया हूँ। और क्योंकि जो मैंने सबसे अच्छा पाया वेवलेंथ थ्योरी का, यानी कि हर सेलेस्टियल बॉडी इमिट कर रहा है, उसकी वेवलेंथ पता चल जाए हमें, और हमारी क्या वेवलेंथ है, यानी कहीं दोनों चीज़ें टैली कर जाएं, यानी कि दोनों में, प्लैनेट्स में और ह्यूमन बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मोनी हो जाए, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमें मिल जाए। उसके अकॉर्डिंगली अगर एनालाइज करें स्टोन तो बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली अपने करके दिखा देता हूँ, तब तक आप स्टोन्स भी देखिए कि कितने सस्ते स्टोन्स होते हैं। मैं भी खंबात गया था स्पेशली जेम्स के लिए, वहाँ एगेट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, तराशे जाते हैं वहाँ पे, मार्केट क्या, तराशे जाते हैं वहाँ पे, बहुत सस्ते मिलते हैं। तो अगर महंगे स्टोन्स में नहीं जा सकते तो इस छोटी सी विधा से
5 मिनट लगेंगे आपको स्टोन एनालाइज करने के लिए। समझ लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिक उसमें अपने किताब से, इसी किताब का ही है, इसी से करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2 डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 8 नवंबर 1980 और दूसरी ले लेते हैं 27 नवंबर 1973। अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें करना क्या है, 8 नवंबर 1980 में इसमें जो दिन है, जो इसके मंथ हैं उसकी संख्या, और जो ईयर है उसकी जो लास्ट 2 डिजिट है उनकी संख्या वो ले लेनी है और इनको सबको सम कर देना है। जैसे 8 डेट आ गई तो यहाँ 8 लिख लिया, नवंबर में 11 आया, 11 यहाँ लिख लिया 1 + 1, और लास्ट के 1980 के 2 डिजिट 8 + 0 8 लिख लिया। इन टोटल सबका सम किया, 8 1 1 8, यानी कि टोटल आ गया 18 और 18 को 9 से डिवाइड किया, जो ग्रहों की संख्या है 9 उससे डिवाइड किया तो शेष हमारा है 0। अब बता देता हूं, देखिए दूसरा देख लीजिए, 27 नवंबर 1973। 27 को हमने एज इट इज लिख लिया 2 + 7 1 + 1, और लास्ट 2 डिजिट ईयर के 7 और 3, तो ये हमने सबको ऐड कर लिया, ये हमारा टोटल आ गया 21। इसको हमने फिर 9 से डिवाइड किया तो हमारा जो शेष आया वो आया 3, यानी कि 0 आया और 3 आया। अब इसको देखिए, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इनका जो ग्रह हैं, इसमें मुस्लिम जो हमारी नजूमी है उसमें ग्रहों के नाम उर्दू में दिए हुए हैं, तो कोई उसमें कठिन परेशानी वाली बात नहीं है। उर्दू के नाम आप देख लीजिए सरलता से, चार्ट में अपनी किताब से ही दिखा रहा हूं आपको। जैसे वहां सूर्य को बोलते हैं शम्स, चंद्र को बोलते हैं कमर, गुरु को बोलते हैं मर्रिख, राहु को बोलते हैं अतारू, बुध को बोलते हैं मुश्तरी, शुक्र को बोलते हैं जोहरा, केतु को बोलते हैं जुहल, शनि को बोलते हैं रास और मंगल को बोलते हैं जैनब। तो ये इनके उर्दू नाम हैं। ये याद चार्ट एक ऐसी में से कॉपी कर लीजिए आप। और दूसरी चीज है जो हमारा शेष आया, ये तो हमारा शेष का हो गया क्रम, यानी कि हमने देखा कि पहले हमारा 0 आ रहा था, हमने देखा कि 0 यानी कि 0 मीन्स 9 बेस होता है ना, क्योंकि 0 मीन्स 9, तो 9 का जो हमने ग्रह देखा वो देखा मंगल। मंगल को उर्दू में बोलते हैं जैनब। अब जैनब को हमने इस क्रम में 1 से लेकर 9 तक जो हमारे ग्रह हैं, तो जैनब का जो उर्दू नाम है हमने देखा है ना, शम्स, कमर, मुस्री, राय, अतारू, जोहरा, जैनब, यानी कि 7वें क्रम में जैनब आ रहा है, जो हमारा आया था जोड़ के 9 से डिवाइड करके। अब जैनब का जो कलर आता है वो कलर आप देख रहे हैं, जैनब का ये आता है सुनहरा रंग। तो सुनहरा रंग, ये सुनहरे रंग से मिलते जुलते इसका हल्का लाइट डार्क किसी भी कलर के सुनहरे रंग के स्टोन्स आपको सूट करेंगे। अब दूसरा आया था अंक हमारा 3, जो शेष हमारा आया था। अब 3 का शेष देखिए आप, तो 3 के आगे हिंदी का तो ग्रह हो गया गुरु, और गुरु का जो हमारा जो उर्दू नाम है वो मर्रिख। अब ये जो क्रम आया हमारा 9, तो 9 का मतलब हुआ उर्दू नाम मर्रिख। और मर्रिख का ये मैंने कोड में लिख रखा है, इसको कोई मतलब नहीं है, मर्रिख आया। अब मर्रिख का हमने कलर देखा कौन सा है, तो मर्रिख का कलर आया शाम वर्ण, यानी कि ब्लैकिश, ब्लैक कलर्स, उसमें लाइट भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ सफेद वाले यानी कि मटमैले इस रंग वाले, ये स्टोन्स आप ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी डेट आप डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ में जो इसमें लेना है वो लेना है रात में 12 बजे, मान के चलिए कि डेट चेंज हो जाती है, तो यानी कि 12:01 से लेके और रात में 12 बजे तक एक ही दिन हुआ। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये इसका जन्म, हमें इसमें समय नहीं लेना, कंसिडर करना है, तो इसलिए समय का कोई बंधन है ही नहीं। मगर फिर भी इस चीज का ध्यान रखना है कि मान लीजिए 8 नवंबर 1980 को आपका जन्म रात में 12:01 पे हुआ है, 12:02 में हो गया, तो फिर ये 8 तारीख ना रह के आपकी तारीख हो जाएगी 9, बदल जाएगी। इस चीज का जो हमारा जो रेलवे टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो वो अपने इसी तरीके से सिमिलरली ये 27 को अगर मान लीजिए लेते हैं, और अगर मान लीजिए 27 को ये पहले है अगर 12 बजे से, तब 26 हो जाएगी। और अगर 27 के पूरे दिन लेके रात में 12 बजे के बाद हुआ, 12:01, 12:02 एंड सो ऑन, तब फिर 28 तारीख हो जाएगी। बस इतना सा बंधन। तो ये एक बहुत सरल सी प्रक्रिया। देखा, सुना आपने,
और अगर अच्छा लगता है तो एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर क्लिक कर दें, आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया करें, क्योंकि जो मैं वीडियो देता हूं तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के मैं लिंक्स दे देता हूं। अच्छा लगे तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू।